सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो की रिसर्च सलमान ने की है। सलमान की गहरी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक की इतनी ज़्यादा है, माँ आप कह सकते हैं कि सलमान इस टॉपिक के लिए ज़िंदा रहता है। क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर जिसकी हम बात करने लगे हैं, उन लोगों के निजी मामलात के हैं, पब्लिक मामलात के हैं, FIA के मामलात के हैं, उनकी ऑनलाइन वॉर्स क्या चल रही हैं। अब आप सोचेंगे इतना क्रिटिकल इशू है, सलमान इतना सीनियर बंदा है इस कंपनी में, सलमान इस कंपनी को प्रीडेट करता है हमारे साथ, तो ये इशू क्या होगा? इशू है रजब भट्ट। सलमान की ज़िंदगी टिकटॉक लाइव के आगे पीछे रिवॉल्व करती है। सुबह वाले क्लिप में सलमान कहता है हम रजब भट्ट वाली स्टोरी नहीं करेंगे। मैं क्या हुआ है सर, से घर फायरिंग होगी, आपको नहीं पता? लेकिन नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। बहरहाल हंसी मजाक एक तरफ, एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। किसी भी इंसान के घर के बाहर फायरिंग हो, नामालूम अफराद करें, अफसोस की बात है। रजब भट्ट कोई गली मोहल्ले में रहता है, एक बड़ी महंगी प्राइवेट सोसाइटी के अंदर रहता है जो बड़े पैसे चार्ज करती है सिक्योरिटी के लिए। तो उनके गार्डों के बीच में से होते हुए मोटरसाइकिल पे 2 बंदे, और मैंने वो CCTV फुटेज देखी है, तो फ्रंट के ऊपर तो नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई थी मोटरसाइकिल पे। तो यानी कि लाहौर शहर में एक नंबर प्लेट के बगैर मोटरसाइकिल फिर रही है, ट्रैफिक पुलिस को कोई नहीं पता, कोई सवाल ही नहीं करे कि जनाब नंबर प्लेट नहीं, आप किधर जा रहे हैं। यहाँ पे बेचारे हम हेलमेट के बगैर कोई लड़का निकल जाए तो जी चलान दो, पैसे फौरी। पर वो गुजरते हुए उनके घर के बाहर पहुँचती है। अब रजब भट्ट का घर इतना रिकग्नाइजेबल है, अगर आपने कोई भी उनकी फैमिली वील और टिकटॉक वीडियो देखी हो तो आप पहचान लेते हैं कि उसका घर है। वो 6 फायर करते हैं टोटल में, बकौल जितनी भी रिपोर्ट्स अभी तक आ रही हैं, जिसमें से 5 वो दरवाजे के ऊपर करते हैं और 1 हवाई फायर करते हैं। चूंग के थाने में जाके FIR दर्ज करवाते हैं रजब भट्ट की फैमिली। रजब भट्ट बहरहाल 24-48 घंटे पहले दुबई जा चुका है अपने दोस्त मान डोगर के साथ। उसमें भी आते हैं वो क्यों गया दुबई, वहाँ क्या मामला चल रहा है। तो ये एक तहलका मच जाता है कि रजब भट्ट के घर फायरिंग हो गई है। अब मसला ये है कि जब इनिशली स्टोरी ब्रेक होती है तो रजब भट्ट के घर के ऊपर फायरिंग होना कोई नया वकूआ नहीं है। ये 1-2 दफ़ा पहले भी या स्टंट या असली फायरिंग करवा चुके हैं या हो चुकी है, लेकिन उस मामले में ना CCTV फुटेज थी, ना थाने वाली चीज़ कुछ सीरियस थी। लेकिन इस दफ़ा मामला कुछ सीरियस लग रहा है, और क्योंकि ये पाकिस्तान है और हम पाकिस्तानी मिनासल कौम जाहिल होते हैं, बकौल शहजाद भट्टी साहब के शूटिंग उन्होंने करवाई है। यानी कि वो कह रहे हैं मैं ही हूँ, मैंने करवाई है। अब शहजाद भट्टी साहब पाकिस्तान में नहीं, वो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं रजब भट्ट, शहजाद भट्टी, जिसको हमारी यूथ देख रही है। बना लें आप CCD, कर लें आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पूरी आवाम इस फैमिली वीलॉग, इस टिकटॉक लाइव के नशे में बुट पड़ी हुई है। शहजाद भट्टी साहब वकूए के मेरे ख्याल से 24 घंटे के बाद लाइव टिकटॉक पे आके या किसी एप्लीकेशन पे कह रहे हैं जनाब मैंने फायर करवाए हैं क्योंकि इन्होंने सहाबा की तौहीन की है। अब ये मुल्क नहीं है ना, यहाँ तो कानून नहीं है, यहाँ तो ब्लेस्फेमी के लॉज नहीं है। भैया आप मुकदमा करें, पर्चा दर्ज करें। हमें जज जूरी एग्जीक्यूशनर बनने का शौक़ है। शौक़ वैसे हमें एकदम से नहीं हुआ, किसी ने सिखाया है। किसने सिखाया है? हमारी अपनी गवर्नमेंट ने, कि जब अदालतों से काम ना ले सको तो CCD। हम आपको पिट रहे हैं। जब हमने CCD का पहला वीलॉग बनाया कि जनाब ये कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी लोगों ने कहा हाँ यार ये बात सेंस बनाती है, एक्स्ट्राजुडिशल किलिंग नहीं ठीक। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं तुम आओ मंडी बाउद्दीन फैसलाबाद, वहाँ क्रिमिनल चढ़ गए ऊपर, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं CCD, मारे इन क्रिमिनल्स को। यार 2025 है, आप जाहिल हैं। रजब भट्ट के कंटेंट से इख्तलाफ, उसकी किसी एक्टिविटी से इख्तलाफ, अगर उसने सहाबा की तौहीन की है तो हम कनूते नाजला पढ़ देंगे उसके ऊपर और मुकदमा करेंगे और कानून में प्रोसीड करेंगे। कोई असूल शरीयत का इजाज़त नहीं देता कि जनाब आप कानून को अपने हाथ में ले लें। लेकिन बकौल शहजाद भट्टी साहब के, उन्होंने अपनी वीडियो में कहा ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है कि मैं यूं कर दूंगा, मैं वूं कर दूंगा। और फिर उनका एक लाइव चैट था जिसमें मियाँ बिलाल एडवोकेट साहब भी थे। अब मसला ये कि मियाँ बिलाल एडवोकेट की तस्वीर नहीं आ रही थी, नाम लिखा आ रहा था उस चैट बॉक्स के अंदर, और आवाज़ बाजार उनकी लग रही है। अल्लाह करे, मैं दुआ करता हूँ वो एक वकील हैं, जो लफ्ज़ उन्होंने फरमाए हैं उस वीडियो में वो उनके अपने ना हो, किसी ने फेक किए हो, कुछ वकील ऐसी बात नहीं कर सकता। मतलब शहजाद भट्टी क्लेम कर रहा है कि मैंने ये हरकत की है, रादर दैन उनको ये कहने के आपने गलत किया जनाब, आप पर्चा करवाएं रजब भट्ट के ऊपर। वो कह रहे चले अभी फ़िलहाल रुक जाएं, मेरी अदारों से बात हो रही है, हम कर लेंगे इसको हल। क्या कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे यार, हम किस चक्कर में हैं? लड़ाई क्या थी बेसिकली? कुछ दिन पहले मान डोगर और शहजाद भट्टी की लाइफ पे कहीं मुंह मारी हुई है।
किसी इशू के ऊपर, वो चीज़ भड़क गई। तला रिव्यूज़ ने वीडियो बनाई, शरीफ लड़का है, हमारी उससे 4-5 मुलाकातें हुई हैं, शरीफ तरीन लड़का है, बिल्कुल आप कह लो सादा लौस है, हम्बल लड़का है। उसने उनके प्रोडक्ट का रिव्यू बनवाया तो रजब भट्ट, नदीम नानीवाला, डकी उरा ने उसके घर पे हमला करवा दिया। उन्होंने इदारे इस्तेमाल किए। उसके वालिद साहब को कहा जाता है कि किसी औरत की वीडियोस रिलीज़ करने के मुकदमे में उसको पकड़ रहे हैं, जिसका ताल्लुक ही कोई नहीं इस चीज़ से, उसका रिलेशन ही कोई नहीं था। बाद में वो मामला सेटल डाउन हो गया। तो रजब भट्ट साहब को भी आदत है कानून अपने हाथ में लेने की। यही रजब भट्ट साहब, मान डोगर के साहब, बकौल इनके खुद ये बातें करते हैं यार, हम नहीं कह रहे। ये जाते हैं, एक टिकटॉकर है उमर भट्ट, उसके घर के बाहर, और वहाँ फायर मारते हैं, हवा में फायरिंग कर देते हैं, बंदूकें लहरा देते हैं। मतलब ये आप क्या चाह रहे हैं यार, आप करना क्या चाह रहे हैं? और ये वही सीसीडी डिपार्टमेंट है जिसका एम था कि क्राइम इतना कंट्रोल करना है। बकौल एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल ज़फ़र चट्ठा कि मैंने अपनी नौजवान बेटियों को मार्केटें, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां अकेले भेजना 10 तोले सोना पहन के, और मैं देखता हूँ किसकी माँ का बच्चा उनको हाथ लगाने की कोशिश भी करता है। लाहौर शहर, पंजाब के दिल के अंदर, यानी कि सीसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे बड़े शहर में, एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में एक घर पे फायर होते हैं। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, जो इन्होंने पर्चा कराया है ना, नामालूम अफराद पे कराया है जी। और टिकटॉक पे बंदा तस्लीम कर रहा है कि मैंने करवाया, उस पर पर्चा नहीं कराया, नामालूम अफराद पे कराया। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, इसी सब दौरान रजब भट्ट के मोबाइल FIA ने जब्त किए हैं किसी और मैटर के अंदर। यानी कि हमारा मुल्क एक सर्कस है, सियासी सर्कस, मीडिया पे सर्कस, वीलॉगरों का सर्कस। हम लोग जानवर हैं यार, जानवरों वाला बर्ताव है हमारा अपने आप के साथ, अपने गिरदोनवा के साथ। कोई हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कोई में इशू नहीं है। अच्छा, इतने बगैरत है सारे फैमिली वीलॉगर कि रजब भट्ट के साथ ये बकुआ हुआ है, अपने वीलॉग्स में ये सारे लगाएं कि हम इसे कंडेम करते हैं। यानी ये एक भी नहीं हो सकते। हम अक्सर सोचते थे जब हम प्रॉपर्टी का काम करते थे कि यार ये सहाफ़ियों के साथ इतना जुल्म होता है, पाकिस्तान में हिस्टोरिकली हो रहा है, ये इकट्ठे क्यों नहीं होते? इतने इनके ईगोज़ हैं, इतने ये लोग पैटी हैं, छोटी छोटी बात है कि मैं उस साथ नहीं बैठूंगा, मैं उस साथ नहीं बैठूंगा। जब छितर पड़ेंगे सबको पड़ेंगे मेरे भाई। आज अगर PTI के सपोर्टिव जर्नलिस्ट को छितर पड़ रहे हैं, कल को दूसरों को पड़ जाएंगे। लेकिन हम नहीं, हम कहते हैं कि जो इस वक्त हुकूमत में है हम उसके ताबे हैं, लिहाजा हम उसकी अतात करेंगे। अल्लाह का डर ही किसी को नहीं। एक अजीब सा नैरेटिव हमारे मुआशरे में फैल गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनौज़ुबिल्लाह कोई तौहीन करे, कुरान की अनौज़ुबिल्लाह कोई तौहीन करे, कोई सहाबा की अनौज़ुबिल्लाह तौहीन करे, तो हमने वहीं पे मौके पे फ़ैसला लेना है। हमारी इल्मी अकल चूंटी के बराबर है। या तो सरकार कहे जी अहमी जजों को हम तनख्वाहें देते हैं, घर देते हैं, बंद कर दो सब, उन्होंने घर भेज दो, पाकिस्तान की अवाम ही जी फैसला कर लेगी। वो बड़ी काबिल है जी, तो नहीं पता, वो मिनट से देख लेने कौन करता है तौहीन। चलो ये छोड़ दें, मुफ्ती तारिक मसूद से गलती हुई थी तौहीन के मामले में, उन्होंने माजरत की सब ने कबूल कर ली। तो अगर रजब भट्ट माजरत कर ले तो आप कबूल कर लेंगे? करें ना, असूल तो एक रखे करें। और जब आप माजरत कबूल करेंगे तो फिर क्या आप शहजाद भट्टी के मुकदमा करेंगे तो उन्हें फायर क्यों करवाएं? किधर है रियासत? शहजाद भट्टी से रियासत डरती है। आज
आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए कि ये शहजाद भट्टी नामी बंदा जो इंग्लैंड में बैठा है, जो बकौल उसके पाकिस्तान लाहौर शहर में वाक़या करवा रहा है, वी विल क्रैक डाउन ऑन हिम। मियां बिलाल एडवोकेट कहता है कि ये दुबई से वापस बुलाएं, और मैं कहता हूं शहजाद भट्टी को वापस बुलाएं इंग्लैंड से। यार आप कैसे ये कर सकते हैं? कर सकते हैं। जब हमने 47 से लेकर आज तक देखा है कि कायद आज़म कैसे शहीद हुए, फातिमा जिन्ना कैसे शहीद हुई, बेनज़ीर कैसे शहीद हुई, हमारे प्रेसिडेंट का त्यारा बम पाड़ के कैसे फाड़ दिया गया, जब इमरान खान को आप 2 साल से जेल में रख रहे हैं, ये हम देखते आ रहे हैं। यार मंकी सी मंकी डू, हम देख रहे हैं एक तरीका कि दादा ने बाप को मारा, बाप ने बेटे को मारा, अब बेटा जवान होकर अपनी औलाद को मारेगा। यही तो हो रहा है। हमें कोई बाहर के दुश्मनों का डर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया को हमने तोड़ के रख दिया, हमें कोई फियर नहीं है। ये अंदर हमारे प्रॉब्लम है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हैं, तबाह कर दें। बलूचिस्तान के लोग हैं, उनको मुल्क में शामिल करें। हम कहते हैं नहीं, हम 1 हैं या 0 हैं, या सबको मार देंगे या बस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। कि जब तक बीमारी इतनी बड़ी ना हो कि पूरे जिस्म को तबाह ना कर दें, हम करेंगे कुछ नहीं, और फिर कहेंगे ओहो गलती होगी। अभी इंस्टाग्राम की स्टोरी देखी मैंने रजब भट्ट की, तो आज 7:07 पे अपेरेंटली वो अपना को वीलॉग अपलोड करेंगे। शायद उसमें कोई वजाहत फरमा दें वो, क्योंकि क्यों हुआ क्या हुआ। जब तक ये वीडियो लगेगी तो वो गालिबन वीलॉग आ भी गया होगा। लेकिन मैं समझता हूँ, और ये मेरी अपील है, अगर आप में से कोई रजब भट्ट का फ़ैन है तो रजब भट्ट को ये वीडियो कोई दिखा दे कि मेरे भाई तौबा कर लो, गलत काम छोड़ दो, लोगों की इस्लाह करो सिराते मुस्तकीम पे आने की, लोगों की इस्लाह करो कानून को हाथ में ना लेने की, मिसाल बनो। रजब भट्ट अपने वीलॉग्स में कोर्ट कचहरी को यूनिवर्सिटी कहता है। वो कहता है कि जी मर्दों पे एफआईआर होना नॉर्मल बात है। नहीं नॉर्मल बात यार, किसी पे एफआईआर हो नॉर्मल बात नहीं है। एफआईआर तब होती है जब कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हुई होती है। तो आप कैसे इसको एडवोकेट कर सकते हैं? ये सारी बातें एक तरफ, फिर भी उसे घर पे फायर करना जायज़ नहीं। आप देख रहे हैं फ़र्क। अल्लाह ने इंसान को अकल दी है, समझ दी है कि जब वो किसी के काम की तनकीद करे, उसके अखलाकियात की तनकीद करे, वो उसकी मौत का ख्वाहिशदार नहीं होता। ये ब्लास्फेमी गैंग वाला केस हो रहा है, हमारा इस पे ओपिनियन है। ना उन वकीलों के ख़िलाफ़ हमारा कोई रंजिश है, ना जो विक्टिम्स हैं जो हमारे फूफी के पुत्र हैं, ना ही जिन्होंने ये एविडेंस इकट्ठे किए वो हमारे फूफी के पुत्र हैं। हम चाहते हैं कानून फॉलो किया जाए। आप कोई भी गेम खेलते हैं स्कूल या कॉलेज में, रूल्स बनाए जाते हैं कि जनाब इन रूल्स में रह के हमने गेम खेलनी है। कि जी जब क्रिकेट का मैच होगा तो वाइट किट आपने पहन के आनी है। सारे बंदे वाइट किट पहन के खेल रहे हो, एक बंदा कलर्ड किट पहन के खेले, तो आप कहेंगे ये क्या चवली है, समझ नहीं आती। या 100 मीटर की रेस है, स्टार्टिंग लाइन के बजाय एक बंदा सिफारिश के तहत 50 मीटर पे खड़ा हो, आप जीत सकते हैं। तो हमें अपने माशरे को सोचना पड़ेगा यार कि चलो सियासतदान हमारे कंट्रोल में नहीं है, हुकूमत हमारे कंट्रोल में, लेकिन हम बसीत हसान तो हमारे कंट्रोल में है ना। हम तो ये बगैरती ना करें कि चंद व्यूज़ की खातिर, पैसों की खातिर हम अपनी दुनिया भी और आखिरत भी तबाह कर दें। मुहर्रम का महीना है, हमारा डेकोरम देखिए। मुहर्रम के महीने में कोई शादी करे तो अहले तशय्युई कम्युनिटी गुस्सा करना शुरू कर देती है। जो मुहर्रम के महीने में रजब भट्ट जो अपने आप को अहले तशय्युई रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, प्राउड शिया, उनके इंस्टाग्राम बायो पे लिखा हुआ है, वो क्या हरकतें कर रहे हैं? देखें तो सही ना कि टिकटॉक लाइव पे होता क्या है। ना करें ये जुल्म, अवाम के साथ ना करें। 32 लाख लोगों ने उसका आखिरी वीलॉग देखा है। 32 लाख। इतने वोट नून लीग को नहीं पड़े इलेक्शन में जितने लोगों ने रजब भट्ट का वीलॉग देखा। मेजॉरिटी लोग 18 साल की उम्र से कम है। 32 लाख नौजवान उसको देख रहा है, वो क्या कर रहा है, इन्विजन कर रहा है उसको अपने आप के साथ। शहजाद भट्टी लाइव पे आता है, लाखों लोग देख रहे होते हैं। नौजवान इन्विजन करते हैं यार शहजाद भट्टी भाई ने क्या हरकत कर दी। फ़र्रुख खोकर साहब 333 गैंग के इशारे करते हुए क्या क्या कर रहे हैं। ये अभी पीछे उन्होंने काशिफ ज़मीर पकड़ा था ना, ठीक है, उसकी तिबड़ी टाइट की थी तो माफ़ी की वीडियो सामने आ गई थी। कोई फ़ायदा नहीं, ये कई दफ़ा हो चुका है। ज़फ़र सवारी साहब पहले सोने की चेनें पहन के फिरते थे, हवाई फायरिंग की वीडियोज़ लगाते थे। उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो उन्होंने बदमाशी को एक और रुख दे दिया, एक और तरीके से शुरू कर दी। ये जो रिश्ता है ना सोशल मीडिया पे मशहूरी का,
क्राइम वर्ल्ड का, ये बड़ा पुराना और गहरा है, ये आप समझते ही नहीं हैं, तफन्नुन में ले लेते हैं। सरकार हमें ही बेवकूफ़ समझती है। रजब भट्ट वो है जिसको स्पीकर पंजाब असेंबली का बेटा अपना दोस्त मानता है, उनके फंक्शनों पे जाता है, स्पीकर पंजाब असेंबली उसको बुला के सर्टिफिकेट देता है। क्या सीएम साहिबा बताना चाहेंगी कि स्पीकर साहब ये क्यों कर रहे हैं? बता दें। मियाँ बिलाल एडवोकेट फ़र्क खोकर के साथ जा रहे हैं JUIF के चीफ को मिले, मौलाना फजल रहमान को। क्यों? दुआ ही कर सकते हैं जी, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? दुआ करेंगे कि ये मामला रिजॉल्व हो। जिन्होंने इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, सरकार उन पर क्रैकडाउन करे जुडिशल तरीके से, एक्स्ट्रा जुडिशल तरीके से नहीं। लो जी, हम एक और स्टेप आगे जाते हैं, आप इसको भी सुन लीजिए। रजब भट्ट कंटेंट को हम पसंद नहीं करते, वो माशरे में एक गंदगी फैला रहा है। उसके घर पे जो फायरिंग हुई उसको हम कंडेम करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन्होंने फायरिंग उसे घर पे की उनको हमें एक्स्ट्रा जुडिशली मर्डर नहीं कर देना चाहिए, उन्हें मुकदमा चलाना चाहिए। यानी कि हम क्रिमिनल के राइट्स में भी बिलीव करते हैं, जिनसे इख्तलाफ करते हैं उनके राइट्स में भी बिलीव करते हैं। प्लीज़ हैव अ हार्ट, ये प्रॉब्लम सॉल्व करें मेरे भाई। और अगर हमें ज़्यादातर लोग जो देखते हैं वो 18 और 35 की एज ब्रैकेट के होते हैं, अब तो छोटे कज़न्स, बहन भाइयों, बच्चों को बचाएं, ये फितना है। जैसा चीफ ने फरमाया ना कि फितना दल ख्वारिज, ये उससे बड़ा फितना है आपके अंदर, ये आपको खोखला कर रहा है अंदर से। हमारे शहर में आप चलें ना, किसी भी रेस्टोरेंट चले जाएं, महंगा रेस्टोरेंट, सस्ता रेस्टोरेंट, सड़क का ढाबा, वहाँ पे सारे ग्रोह में लोग बैठ के ऐसे मोबाइलों में होते हैं और सारे सेम चीज़ देख रहे होते हैं, देखते हैं फिर उस पर तबसरा करते हैं, फिर देखते हैं, फिर तबसरा करते हैं। क्या ज़िंदगी है। सलमान की रिसर्च का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैटर रिजॉल्व हो गया है और सलमान ये नहीं कहेगा जी 48 घंटे में फॉलोअप स्टोरी करें। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।